नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं केपलर्स लॉ और इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ को हम यहाँ पे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखते हैं। सो ये है इसका स्टेटमेंट। ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। और फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड सन, लेकिन किस ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट। लेकिन जो सन है, सन इज़ एट वन ऑफ द फोकस है। और हमें पता है इलिप्स में दो फोकस होते हैं और एक फोकस पे आप सन रखो और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो फिगर है वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो मान लेते हैं ये हमारे पास एक इलिप्स और इसमें दो फोकस है, F1 एंड F2 और द फोकस। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, और इस फोकस पे या फिर इस फोकस पे यहाँ पे सन रखो और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस, चाहे यहाँ इस फोकस पे रखो सन या इस फोकस पे रखो। सो ये है यहाँ पे सन इज एट फोकस F1। और मान लीजिए ये है हमारे पास ये प्लैनेट और जितने भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन और सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। सो ये है इसका जो है पहला पहला स्टेटमेंट, यानी ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। और ये इसने थ्री लॉज दिए हैं और फर्स्ट लॉ ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ईच प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। सो ये उन्होंने कहा है। सो ये है प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, और ये है पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सो और ये जो पॉइंट है ए है और यहाँ पे अगर प्लैनेट पहुँच जाएगा, मान लीजिए अर्थ है या कोई भी प्लैनेट, तो यहाँ से सन तक जो है ये है कम डिस्टेंस सन से लेकर यहाँ तक ये प्लैनेट जो है ये है मतलब यहाँ पे जो पॉइंट ए पे जो प्लैनेट है वो क्लोज होता है सन से और बी पॉइंट पे होता है बहुत दूर, यानी फॉर्थेस्ट। सो इस पॉइंट पे जो पॉइंट ए जो है यहाँ पे जो प्लैनेट पहुँच जाएगा तो ये सन के नज़दीक होता है और ये सन के दूर होता है। तो इस पॉइंट जब कोई भी प्लैनेट सन के नज़दीक पहुँच जाता है यानी पॉइंट ए पे, तो इसको यहाँ पे कहते हैं पेरीहीलियन। सो हीलियन का मतलब होता है सन और पेरी मीन्स क्लोज, मीन्स नियर। तो इस पॉइंट ए पे जब प्लैनेट पहुंच जाएगा तो इसको कहते हैं पेरीहीलियन, क्योंकि ये सन से नज़दीक होता है। और जब प्लैनेट पॉइंट बी तक पहुंच जाता है सो ये सन से बहुत दूर होता है, इसको कहते हैं एपहीलियन। सो यहाँ पे एप का मतलब होता है फॉर अवे। ओके। सो लेकिन जब अर्थ यहाँ पे पहुंच जाएगा यानी अर्थ सन के नज़दीक हो जाएगा तो इस पॉइंट को यहाँ पे कहते हैं पेरिजी। और जब अर्थ यहाँ पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा तो इसको कहते हैं एपोजी, एपोजी। लेकिन ये जब हम प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं तो पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा तो इसको कहते हैं पेरिजी और बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा इसको कहते हैं एपोजी या फिर एपजी। सो जब कोई भी प्लैनेट पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा तो इसको कहते हैं पेरीहीलियन और पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा तो इसको कहते हैं एपहीलियन। और ये जो पॉइंट है ये आता है 3 जनवरी को और ये जो पॉइंट है ये आता है 4 जुलाई को। सो अब हम यहाँ पे इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, मीनस फॉर प्लैनेटरी मोशन द इक्वेशन बिकम्स, और ये एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं अक्सर। सो इसको आल्सो कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है पोलर फॉर्म ऑफ एलिप्स यूज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर प्लैनेटरी मोशन द इक्वेशन बिकम्स। सो इक्वेशन हमारे पास बनती है R इज इक्वल टू A इंटू 1 minus E square whole divided by 1 plus E cos theta. So where R is the distance from sun and E is eccentricity and theta is the angle. So ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। So ये हमने यहाँ पे लिखा है where R is the distance from sun and E is eccentricity of orbit, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और थीटा इज एंगल एंड ए इज सेमी मेजर एक्सीज। सो अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे 0 वैन फॉर एग्जांपल वैन थीटा इज इक्वल टू 0, सो कॉस 0 बन जाएगा 1 के बराबर। सो हमारे पास आएगा
R is equal to A into 1 minus E square और divided by 1 plus E क्योंकि cos 0 1 के बराबर आता है. So it means that planet is closest to the sun means perihelion. So ये हमने यहाँ पे लिखा है planet is closest to the sun when theta is equal to 0. और अब हम second case लेंगे when theta is equal to 180 degree. So ये हमने लिखा है when theta is equal to 180 ये आएगा R is equal to A into 1 minus E square divided by 1 और cos 180 आएगा -1 के बराबर. So ये आएगा -1 into E ये आएगा यहाँ पे -E. So planet is farthest from the sun means aphelion. So ये हमने यहाँ पे लिखा है planet is farthest from the sun जब theta is equal to 180. Okay, so it means that this equation tells us how the distance of planet from the sun changes during its orbit. Okay, so I hope आपको ये समझ में आया होगा. ये बहुत ही आसान है. So thanks for watching this video.